अच्छा, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में होता क्या है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज। देखें, अगर बॉडी में कोई ऐसा चेंज आ रहा है जो कि ज़्यादा हो रहा है, सही है, एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो क्या करता है, वो उस चेंज को रिवर्स में ला रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, और उसको दोबारा कांस्टेंट बना देता है। सही है, तो ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें डायरेक्शन आप चेंज इंक्रीज। देखो, अगर एक बंदे के साथ ना, देखो सिंपल बात है, पैसे बढ़ रहे हैं तो यूटिलाइज करेगा तो दोबारा उस लेवल पर आ जाएगा। तो ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ना उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है वाटर कंट्रोल का। तो अगर बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए वो कैसे कंट्रोल होती है। अच्छा, अब आप लोग ना गौर करें, अगर एक बंदा है और उसकी बॉडी में जो वाटर का लेवल है वो फॉल डाउन कर रहा है, उसकी बॉडी में वाटर क्या है, कम है, कुछ दिनों से वो पानी नहीं ले रहा, सहरा में भटक रहा है, कुछ ऐसी कंडीशन है ना, तो उसकी बॉडी अब क्या करेगा। देखो, उसकी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड तो मतलब सर्कुलेट करती है ना, सही है, और उसकी ब्लड जो है, देखो यहाँ पर आ गई, ये है हमारे पास, ये मैंने ड्रा किया हुआ है हाइपोथैलेमस। ये क्या है, ये है हाइपोथैलेमस। और ये जो है, ये मतलब इसकी ऊपर पूरा एक ब्रेन पड़ा हुआ है। क्या है ये, ब्रेन है, सही है। ब्रेन में क्या है, ये है हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस से ऊपर यहाँ पर इस रीजन में एक रिसेप्टर टाइप का होता है। क्या होता है, रिसेप्टर होता है। तो ब्लड जब यहाँ ट्रेवल करते हैं ना, तो ये बंदा सहरा में भटक रहा है, किसी ऐसी जगह जहाँ वाटर नहीं मिल रहा इसको, तो इसकी ब्लड जो है वो बहुत थिक हो चुकी है, बहुत गाढ़ा हो चुकी है, मतलब उसमें वाटर जो है वो बहुत कम है, तो गाढ़ा हो जाएगी ना। तो ये रिसेप्टर ना इसको सेंस कर देता है, ये रिसेप्टर इस ब्लड को सेंस कर देता है कि इस ब्लड में तो वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो अब ये क्या करता है, ये ना इसको खबरदार कर देता है, हाइपोथैलेमस को। इसने, रिसेप्टर ने हाइपोथैलेमस को खबरदार किया, और हाइपोथैलेमस ने फिर क्या किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये देखो ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये पूरे का पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास एडीएच हार्मोन इसी तरह यहाँ से रिलीज होता है, सही है, और फिर यहाँ पर इन जगह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ब्लड में जाता है। ब्लड, यहाँ वाटर कम था, रिसेप्टर को खबरदार किया, हाइपोथैलेमस को खबरदार किया, हाइपोथैलेमस ने कुछ ऐसी केमिकल सीक्रेट की, और वो आके यहाँ पर आ गई किस चीज़ में, ब्लड में। तो वो केमिकल कौन सा था, एडीएच। एडीएच क्यों रिलीज हो गया, क्योंकि वाटर हमारे पास क्या था, बहुत कम था, बंदे ने पानी नहीं पिया था। तो अब बॉडी क्या करेगा, बॉडी तो एक रिस्पांस जनरेट करेगा, तो बॉडी ने ब्लड में क्या डाला, एडीएच डाल दिया। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक मतलब कि डायलिसिस ना हो, पानी ना निकले, यूरिन ज़्यादा ना निकले, और जो निकले थोड़ा बहुत तो बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन निकले, सही है। तो एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या एंटी यूरिन, मतलब यूरिन बहुत कम होगा, सही है। अब ये एडीएच तो आ गया ब्लड में, ब्लड ना ट्रेवल करती है कहाँ पर आ गया, ब्लड। देखो, ये मैं इसे तरह इसको लेंथन कर रहा हूँ, हाँ चलो चलो, ये यहाँ तक चलो, ब्लड आ गया यहाँ तक, सही है। ब्लड आ गया किडनी में, किडनी में ये है नेफ्रॉन, ये क्या है, नेफ्रॉन है, ये क्या है, ये है ब्लड, सही हो गया। अब ये यहाँ पर एडीएच तो यहाँ आ गया ना ब्लड में, जब ब्लड में एडीएच आ गया तो नेफ्रॉन में क्या हो गया कि जो कलेक्टिंग डक्ट्स है, आगे आप लोगों को पूरे का पूरा मैकेनिज्म समझ आ जाएगा कि ये एडीएच यहाँ पर एक्ट करता है स्पेसिफिकली कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट में इसी तरह वाटर चैनल्स बना देता है। क्या बना रहा है, वाटर चैनल्स, वाटर के लिए कुछ स्पेसिफिक रास्ते बना रहे हैं, और एडीएच जब यहाँ पर अमल करते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे रास्ते बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बहुत सारे रास्ते, वाटर के लिए बहुत सारे रास्ते, क्योंकि यहाँ पर तो फिल्ट्रेशन हो रहा था ना, बहुत सारा यूरिन अब यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर जब आता है तो वाटर जितना भी होता है वो सारे का सारा ब्लड में जाता है। क्यों ब्लड में जाता है, क्योंकि एडीएच ने इस पर अमल किया, एडीएच ने इस पर अमल किया कलेक्टिंग डक्ट पर, और कलेक्टिंग डक्ट ने क्या किया, जब एडीएच की प्रेजेंस में वाटर के लिए चैनल्स बना दिए, तो वाटर इसमें इंक्लूड हो जाएगा ब्लड में। तो और बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन, बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन यानी कि बहुत कम यूरिन, बहुत कम यूरिन यानी कि क्या होता है, यूरिन गाढ़ा हो जाएगा, सही है,
उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और वाटर जितना होगा उसमें तो वो सारे का सारा ब्लड में जाएगा। तो ब्लड ने ना वाटर हासिल किया, ब्लड ने क्या किया, वाटर हासिल किया और ब्लड जब यहाँ पर पहुँच गया देखो ब्रेन तक, तो अब इसने सेंस किया कि यार ब्लड में तो बहुत सारा वाटर है, तो इसने एडीएच की रिलीज़ को क्या किया, कम किया कि यार अब तो ब्लड के पास वाटर है। तो आप लोग ना देखें वाटर कम हो गया, वाटर जब कम हो गया तो बॉडी ने क्या किया, एडीएच रिलीज़ किया, एडीएच रिलीज़ किया। जब एडीएच बढ़ गया तो इसने क्या किया, वाटर की री एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया, री एब्जॉर्प्शन, वाटर की री एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया, वाटर की री एब्जॉर्प्शन को। जब वाटर की री एब्जॉर्प्शन बढ़ गई तो वाटर लेवल जो है वो बॉडी में क्या हो गई, वाटर लेवल बॉडी में ज़्यादा हो गई, ब्लड में ज़्यादा हो गई, तो कम हो गया था ना, तो इसने क्या किया, रिवर्स किया। तो मैंने आप लोग को डिफिनीशन में बताया रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज, तो ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सही हो गया। मैं दोबारा जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ, ये है हमारे पास है ब्रेन, ये है हाइपोथैलेमस और ये है रिसेप्टर। सही हो गया। रिसेप्टर क्या करता है, ये वाटर की कंसंट्रेशन को, वाटर की लेवल को ब्लड में मेजर करता है। सही है। और जब ये गाढ़ा होता है, वाटर इसमें कम होता है ब्लड में, तो ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल कर देता है और हाइपोथैलेमस फिर क्या कर देता है, यहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्पेशली क्या करता है, एडीएच रिलीज करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये एक हार्मोन है और ये हार्मोन ब्लड में ट्रेवल करके किडनी तक आ जाता है और फिर नेफ्रॉन तक। नेफ्रॉन में क्या करता है, वाटर चैनल्स बना रहा है जिसके जरिए वाटर कलेक्टिंग टिब्यूल से ब्लड में जाती है और जब ब्लड में जाती है तो फिर ब्लड दोबारा फिर बॉडी में ट्रेवल करके ब्रेन में आ जाता है। तो इसको पता चल जाता है यार अब तो इसने बहुत सारा वाटर, अब इसको ना इसको पता चल गया है कि वाटर ने तो बहुत सारा, ब्लड ने बहुत सारा वाटर गेन किया है। तो ये क्या करता है, ये दोबारा इसको खबरदार कर देता है और वो ना एडीएच की रिलीज को फिर कम कर देता है। सही हो गया। तो ये हो गया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगली दफ़ा हम पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म।